नमस्कार दोस्तों, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि यह जो धरती जिस पर हम सभी इंसानों ने जन्म लिया है, यह धरती जो कि घर है अनगिनत प्रकार के जीवों का, यही धरती आज से करीब 400 करोड़ साल पहले एक उबलता हुआ लावे का गोला था। एक ऐसा गोला जिस पर जिंदगी का कोई भी नामो निशान नहीं था। जाहिर सी बात है कि ऐसे में एक यहाँ पर सवाल उठता है, आखिर यह लावे का गोला आज की हमारी इस पृथ्वी के अंदर किस तरीके से बदल गया? यह सारा पानी कहाँ से आया? हमारे चांद यानी कि मून की फॉर्मेशन कहाँ से हुई? इन सब का कनेक्शन है दोस्तों हमारे सूर्य और सोलर सिस्टम के जन्म से। आइए समझते हैं इन सभी चीजों को गहराई से आज की इस वीडियो में। आज से करीब 4.6 बिलियन ईयर्स पहले यानी कि 460 करोड़ साल पहले की बात है। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो एग्जिस्ट नहीं करता था। इसकी जगह पर था तो सिर्फ अंधकार, गहरी शांति और खाली स्पेस। स्पेस में घूम रहा था धूल और गैस से भरा हुआ एक बादल। इस बादल को हमने सोलर नेबुला का नाम दिया है। हिंदी में इसे निहारिका कहा जाता है, जिसके अंदर कई प्रकार के गैसेस मौजूद थे, लेकिन मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर मौजूद था। यह बादल शांति से करोड़ों अरबों सालों तक अंतरिक्ष के अंधेरे में घूम रहा था कि अचानक से एक बहुत बड़ा धमाका होता है। नहीं, मैं यहाँ पर बिग बैंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सुपरनोवा की। यह जो धमाका हुआ यह इस बादल में नहीं होता बल्कि इसके बगल में होता है। इसके पास मौजूद एक डूइंग स्टार एक्सप्लोड कर जाता है। इस एक्सप्लोजन को हम सुपरनोवा बुलाते हैं। आमतौर पर यह उन स्टार्स के साथ होता है जो अपनी लाइफ के एंड पर पहुंच जाते हैं। इस धमाके के शॉक वेव्स हमारे सोलर नेबुला पर पड़ती है, जिसके चलते ग्रेविटेशनल अनस्टेबिलिटी आ जाती है। धीरे धीरे यह नेबुला अंदर की ओर सिकुड़ने लगता है और जो धूल और डस्ट था वो गोल गोल घूमने लग जाता है। एक रोटेटिंग डिस्क के रूप में इस प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के बीचों बीच प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ते रहते हैं, जिसके चलते एक प्रोटो स्टार का जन्म होता है। अब धीरे धीरे यह नेबुला का पूरा मटेरियल बीच की ओर खींचता गया। बढ़ती गर्मी और दबाव के कारण और एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जाकर यह कंसंट्रेट हो गया। बीच में इसके चलते न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन होने लगा। हाइड्रोजन गैस का फ्यूजन रिएक्शन जो कि ऑलमोस्ट 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर होता है। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है। इसी फ्यूजन रिएक्शन की वजह से हमारे सूरज का जन्म होता है और यही वो रिएक्शन है जो कि आज तक हमारे सूरज के अंदर हो रहा है, जिसकी वजह से हमें धूप, गर्मी और रोशनी मिल पाती है धरती पर। एक्चुअल रिएक्शन डिटेल में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर यही हो रहा है। हाइड्रोजन हीलियम में बदल रही है। जो घूमती हुई प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क थी उसके अंदर धूल के बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े आपस में टकराने लगे और चिपकने लगे। एक दूसरे से ये स्टैटिक या केमिकल बॉन्डिंग प्रोसेस की वजह से होने लगा। जब ये धूल के छोटे छोटे कण आपस में इकट्ठा होने लगे तो हम इन्हें प्लैनेटेसिमल्स कहने लगे। उसके बाद जब ग्रेविटी के कारण इनका मास और साइज लगभग हमारे चांद जितना हो गया तो हम इन्हें प्रोटोप्लैनेट्स कहकर पुकारने लगे। यह जो इकट्ठा होने का पूरा प्रोसेस है इसे हम एक्रीशन कहते हैं। अब हमारी धरती की बात करें तो ये जो प्रोटोप्लैनेट्स और प्लांट एसिमल्स थे इनके बीच अक्सर टकराव होता रहता था। फिर यह प्रोसेस धीरे धीरे बढ़ने लगा और एक टाइम पर जाकर इन्होंने एक गोले का शेप लेना शुरू कर दिया, स्फेरिकल शेप, और ऐसे ही कुछ टकराव के बाद जन्म हुआ हमारी धरती का। Over millions of years, gravity pulls these rocks together to form the Earth, one of at least 100 planets circling the sun. समय को हम हिडन इयन करके पुकारते हैं। इयन शब्द का मतलब है बहुत ही ज्यादा लंबा समय, और यह जो हेडिज वर्ड है यह अंडरवर्ल्ड के ग्रीक गॉड हेडिज से आता है। लेकिन यह नर्क जैसा समय कारण था जिसकी वजह से धरती पर पानी आया। कुछ एस्ट्रॉइड्स और कोमेट्स जो धरती से टकराते थे उनमें ज्यादा मात्रा थी पानी की, और कुछ पानी धरती पर एक्चुअली में खुद भी मौजूद था। अब इस पूरी कहानी में एक सवाल और आ जाता है कि अब चांद कहां से आ गया? धरती ने तो जन्म ले लिया, लेकिन मून कहां से आया धरती के पास? इसका जवाब भी दोस्तों हिडन इयन के पीछे ही छुपा हुआ है। साइंटिस्टों ने सोचा कि क्या कारण हो सकता है मून बनने के पीछे। एक थी कैप्चर थ्योरी की यह एक ऐसा प्लेनेटरी ऑब्जेक्ट था जो कि धरती के पास आया और धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स ने इसे कैप्चर कर लिया। एक है फॉर्मेशन थ्योरी की चांद और पृथ्वी एक ही साथ में बने थे। तीसरी है फ्यूजन थ्योरी की धरती से टूटकर ही चांद बन गया। लेकिन असलियत पता है क्या है दोस्तों? इनमें से एक भी थ्योरी सच नहीं है, बल्कि साइंटिस्ट का मानना है कि पृथ्वी से एक और प्लैनेट्स आकर टकराया था और उसी टकराव की वजह से चांद की फॉर्मेशन हुई।
और इसे कहा जाता है जॉइंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस। इसके अलावा करीब 4.5 बिलियन ईयर्स पहले जब अर्थ की फॉर्मेशन हो रही थी तो एक और प्रोटोप्लांट एग्जिस्ट करता था। इसका नाम हमने रखा है थिया। इसका साइज करीब मार्स प्लेनेट के जितना था। सोलर सिस्टम फॉर्म होने के 100 मिलियन सालों बाद आकर यह प्लांट अर्थ से टकरा जाता है। इस वक्त धरती सिर्फ लावे का गेम थी और यह प्लांट भी वही था। तो इससे होता क्या है कि दोनों प्लांट्स का जो कोर है वो आपस में मिल जाता है और इसी वक्त एक टुकड़ा टूटकर बाहर निकल जाता है जो कि चांद बन जाता है और यहीं पर मून की फॉर्मेशन होती है। यानी कि चांद जो है वो एक टकराव के मलबे से निकला है। तो दोस्तों एक चीज का एहसास आप सबको यह सुनकर हो जाना चाहिए कि जो कुछ भी सब हुआ है वो सब बहुत ही अद्भुत हुआ है। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो मैंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में भी एक वीडियो बनाया है जिसे आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।